प्रेसिडेंट की पोस्ट से आपको हटाया गया, जी। क्या वजह है? ये वजह तो मैं भी पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो ये चीज़ हुई है। मैं 12 साल से इंडियन यूथ कांग्रेस में इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ, और अगर मुझे हटाना ही था तो मुझसे बात किया जाता, मुझसे डायलॉग किया जाता। सारे सीनियर लीडर्स का फ़ोन आता है तो वो अच्छी चीज़ें ही बोलते हैं कि नहीं, हमें गर्व है कि आप पार्टी में हो, पिताजी एनसीपी में जाने के बावजूद। तो मैंने यही कहा कि मेरी एक ड्यूटी है मेरे कांग्रेस पार्टी के द्वारा। मगर फिर भी अगर मुझे ऐसा निकाला जाता है और मुझे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब पता चलता है, तो ये बहुत गलत है और मुझे रीज़न खुद नहीं पता। और तो मैं आपको क्या बताऊं। क्या आपको लगता है कि आपके पिताजी जब से एनसीपी में चले गए, जी। इसकी वजह से आपका पॉलिटिकल जो कैरियर है उस पर असर पड़ा है? क्या पॉलिटिकल करियर असर हुआ? पूरे देश में मैं दे उदाहरण दूंगा कि पिताजी जैसे मैंने कहा कि कर्नाटका में बच्चे गौड़ा जी जो है वो, उनके पिताजी सांसद है बीजेपी के, उनके बेटे कांग्रेस के एमएलए है, उनको तो कुछ नहीं किया। हमारे कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट के हेड है वैभव वालिया जी, उनके पिताजी बीजेपी के बड़े नेता है। अनिल ए के एंथनी जी खुद कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी में है, उनके बेटे बीजेपी में है। तो उनका तो कुछ डिफरेंस नहीं होता है। मगर एक कभी कोई सिद्दीकी के साथ ऐसा होता है जो पिताजी भी एक सेक्युलर पार्टी में गए हैं, फिर भी उनके साथ जो होता है, मैंने तो हमेशा कहा मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, तो उसके बावजूद अगर मुझ पे ये होता है तो क्या मेरी यही गलती है कि मैं एक सिद्दीकी हूँ? तो आपको लगता है कांग्रेस पार्टी में कम्युनिज्म है? 100%। जैसे मैंने कहा कि जो ये सेक्युलरिज्म का ढोंग है उसे वो हटा देना चाहिए। जितना कम्युनलिज्म कांग्रेस पार्टी में है उसमें किसी में भी नहीं है। मुझे मेरा जो रिजल्ट था वो 10 महीने अनाउंस नहीं किया। मेरे दोस्त मोहम्मद का नलपड़ का अनाउंसमेंट 10 महीने तक नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्या वो मोहम्मद है और मैं सिद्दीकी हूँ, इसीलिए। आपने कहा कि ये कर्मा था शिवसेना का, जी। जो ये सरकार गिर गई, जी। क्या बताएं? शिवसेना ने जितना अन्याय किया है लोगों पे, मेरे पहले जो टेन्योर में भी शिवसेना ही थी। आप देखेंगे कि वांद्रे इसमें कुछ काम ही नहीं हुआ है। सिर्फ फाइलें पास होती थी, कुछ काम नहीं होता था। मेरे आने के बाद मेरे को सरकार से बिल्कुल भी हेल्प नहीं होती थी, फिर भी मैं काम करता था। पूरे कोविड में मैंने खुद से काम किया, हमारे दोस्तों ने मदद की, हमने खुद से काम किया, और जितना काम हमने हमारे कार्यकाल में किया वो कभी नहीं हुआ है। मगर शिवसेना एक करप्ट पार्टी है, उन्होंने जितना करप्शन कोविड में किया, कोविड में तो यार हम अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते थे, क्योंकि क्या ऐसी महामारी थी जिसमें किसी ने सोचा नहीं था। मगर शिवसेना तो उसमें भी आपत्ति में, क्या वो कुछ एक वो एक सेइंग है कि उसमें भी वो करप्शन कर रही थी। हमारे बीकेसी कोविड सेंटर में तो अनाप शनाप चीजें हो रही थी। पीपी किट्स जो हम फ्री में बांट रहे थे, लोग उसका 100 गुना प्राइस में बीएमसी से बांट रहे थे। हमारे पास शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तो वैक्सीन का स्कैम था जिसमें वैक्सीन के पैसे लिए गए थे, और जब मैं बोलता था तो मुझे चुप किया जाता था कांग्रेस लीडर्स के द्वारा। बाबरी मस्जिद का भी आपने जिक्र किया, क्या जी। था वो? आपसे नहीं, जैसा मैंने कहा कि उद्धव जी मुस्लिम्स अपीजमेंट में कभी कभी लगे रहते हैं, तो वो मुस्लिम्स को अपीज करने की कोशिश करते हैं। फिर वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद तो हमने ही तोड़ी थी, शिवसैनिक पहले थे उधर। तो आप दोगलापन अपना बंद करो, और अगर आप एक ही स्टेज पे अगर आप बोलते हो कि हमने बाबरी गिराई थी, तो आप मुसलमानों की हमदर्दी कैसे पाने की कोशिश करते हो? तो ये दोगलापन है, आपका डबल स्टैंडर्ड्स है, जो आपको बंद करना चाहिए। क्या आप ऑप्शन देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी? जी ज़रूर। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को हमारी ज़रूरत नहीं है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कह दिया। मुझे मतलब कुछ कहा तो नहीं है, मुझे कोई लेटर वेटर तो नहीं मिला, मगर उन्होंने उनके कार्यों की वजह से, एक्शन की वजह से उन्होंने जो किया है, ज़रूर यही है कि कांग्रेस पार्टी को काम करने वाले नौजवान पसंद नहीं है, माइनॉरिटीज़ भी नहीं पसंद है। तो ठीक है, उनको अगर हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम भी अपने ऑप्शन ज़रूर देखेंगे। और ऐसे में एक आखिरी सवाल ये है जी। कि भारत जोड़ो नया यात्रा जी। आने वाली है राहुल गांधी की मुंबई में, जी। क्या वो उसमें शामिल होंगे क्या? देखिए, वो बहुत दूर है। जैसे मैंने कहा कि अभी क्या है कि राहुल जी से मिलना भी जब पड़ता है, जब मिलने की कोशिश हम करते हैं, तो उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, वो उन्हें उनसे मिलने नहीं देते। जैसे मैंने कहा कि मेरे साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी मैं राहुल जी के पास जाने की कोशिश करता था, तो उनके लोग बोलते थे इधर से, मतलब एक एमएलए को ऐसे बात करते तो एक आम कार्यकर्ता से कैसे बात करते? तो वो थोड़ा जर्फ वाली फीलिंग भी है कि अगर जाएंगे भी तो हमको हकाला जाएगा। तो पता नहीं, देखेंगे। आखिर क्या वजह कांग्रेस में इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं, बड़े सीनियर लीडर? ओवर कॉन्फिडेंस है, कम्युनलिज्म है, अहंकार है, सब कुछ है जो एक बड़ी पार्टी को खत्म करने की तादाद पे है। जो कोई छोड़ के जाता है वो लोग बोलते हैं अरे इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। अरे भाई, सब चले जाएंगे फिर भी आपको कुछ नहीं होगा क्या?
कुछ रीज़न है ना, अगर एक घर है, घर में हम सब सदस्य रहते हैं और एक करके एक सदस्य घर छोड़ के जा रहा है, तो घर के माहौल और घर के वातावरण में कुछ प्रॉब्लम होगी ना। आप सिर्फ बोलोगे कि नहीं ये छोड़ के गया इसको गाली दो, मगर आप ये नहीं देख रहे हो कि वो क्यों छोड़ के गया। कुछ तो प्रॉब्लम घर के मुखिया में, घर के वातावरण में प्रॉब्लम होगी ना। ऐसे में राहुल गांधी को क्या मैसेज देना चाहते ये राहुल गांधी जी तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन तक जाने के लिए हमको नहीं मिलता है लोगों की वजह से। उनकी जो इंटरनल टीम है वो और भी खत्म कर रही है, उनके जो क्लोज एड्स है इर्द गिर्द घूमते हैं वो तो कांग्रेस पार्टी को और भी खत्म कर रही है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्या करें।